हाँ, आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग में इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम डिस्कस करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब सबसे पहले कोलेटरल का मतलब समझ लेते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी बैंक से लोन ले तो बैंक उससे दो सिक्योरिटी रखवाता है। पहली सिक्योरिटी को प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं और सेकेंडरी सिक्योरिटी में वो डिवेंचर इशू करा लेता है। जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है, जो एडिशनल सिक्योरिटी है, उसको कोलेटरल कहा जाता है। ये क्लियर रखेंगे, बहुत बच्चों को कोलेटरल का मीनिंग क्लियर नहीं रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो एडिशनल सिक्योरिटी है, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, बिना जर्नल एंट्री के और जर्नल एंट्री के साथ। तो पहले बिना जर्नल एंट्री के अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो पहले उसका ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखते हैं। अगर डिवेंचर के बारे में ये नहीं कहा हो, ये लोन के बारे में, ये शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसको बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म लोन मानते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट नंबर लिख देते हैं और फिर उस नोट टू अकाउंट्स में आकर के फिर से लिखेंगे फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स रुपीज नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके नीचे लोन फ्रॉम जहां से भी लिया है वो लिख दिया, लोन फ्रॉम कोई भी बैंक या जहां से भी लिया है वो लिखा, वो अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं और उसी के नीचे ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि सिक्योर्ड बाय दिस नंबर ऑफ दिस परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज वैल्यू, उसका फेस वैल्यू लिख देते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसा तब करते हैं जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। अब दूसरे केस में आते हैं जब इशू ऑफ डिवेंचर के लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं।